अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी करेले गोश्त और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों हो गए हैं और मैंने ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है, तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए होंगे। तो इनमें मैंने ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसकी रीज़न भी मैं उसका भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने स्ट्रीम मंगवाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैदे में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा कि ये पीते हैं। 7 अप तो हम लोग पीते नहीं हैं, लेकिन ये जो है ना कभी कभी पीते हैं, बट पीते ये वाला स्ट्रीम वाला लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा है, मतलब जैसे ड्यू, माउंटेन ड्यू का जैसे टेस्ट होता है ना, उस तरह का होता है, उससे भी अच्छा टेस्ट होता है। और इसके अलावा जो अलसी और किंजा का ब्रांड है ना, वो भी ये जो ग्रीन वाला टिन है, ये सारे मतलब सारे ही अच्छे आते हैं। ग्रीन वाला टिन भी अच्छा होता है। ऑरेंज का जो फ्लेवर होता है, ऑरेंज वाला जो मिरिंडा टाइप का, वो भी अच्छा होता है। तो बस हम यही यूज़ करते हैं। और आज बस मैंने ना यही मंगवा लिया था, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी करेले गोश्त। तो इसमें मैंने क्या किया है कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने दो जो है ना साइड, दो जगहों पे मैंने अनियन चॉप किए हुए थे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका, जैसे मैंने किसी और का तरीका नहीं देखा, हो सकता है कि किसी ने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया हो, लेकिन मेरा जो तरीका है वो हमेशा से यही है और इसी को ही मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं ना दो जगह पे मैंने अनियन जो है वो चॉप किए थे। एक अनियन जो है ना मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया था, उसको मैंने अभी डाला है और फ्राई किया है। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है 1 टेबल स्पून। और इनको हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने गोश्त डाल दिया था। और अभी जो है ना मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर सॉल्ट है, 1 टीस्पून के बराबर इसमें रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है और हाफ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अच्छा सा जब फ्राई हो गया ना, तो फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और अभी मैंने इसको प्रेशर लगा दिया ताकि मसाला भी गल जाए और गोश्त भी अच्छा सा जो है ना वो गल जाए। तो इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कि ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस देखूँ। जिस तरह से शुरू से बना रही हूँ ना, तो उसी तरह से जो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ जब गोश्त जो है वो मैंने गलने के लिए रख दिया था, तो जो करेले थे ना वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कट करके, और अभी मैंने इनको डीफ्रोस्ट किया है। तो उनका पानी अच्छा सा निचोड़ के इनको मैंने पहले हल्का सा फ्राई किया है। जब हल्का सा येलो होने लगे हैं ना करेले, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया था। और ये मैंने 2 अनियन लिए हैं जिनको स्लाइस किया था, और 2 ही टमाटोज़ मैंने लिए थे जिनको बड़ा बड़ा चॉप किया था। और करेले और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने उस मसाले में डाल दी हैं जो मैंने अभी बनाया था गोश्त के साथ। और फिर इसको अच्छा सा मिक्स करना है और इसको ढक के अब पकाऊंगी। तो इसमें पानी वगैरह भी कुछ भी नहीं डालूंगी, बस ढक के जो है ना इसको पका लूँगी। और जब ये गल जाएंगे करेले और अनियन और सारी चीज़ें, तो फिर ज़रा थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये करेले जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के करेले गोश्त रेडी हो गया है। बड़ा ही कमाल का लगता है। मेरे हस्बैंड जो है ना करेले गोश्त तो नहीं खाते, लेकिन कीमा करेले बड़े शौक से खाते हैं। बट अभी कीमा अवेलेबल नहीं था, मैंने कहा गोश्त है तो बस अभी इसी पे गुजारा कर लें। तो इंशाल्लाह फिर कीमा करेले भी बकरा ईद के बाद जो है ना आपको बना दूँगी। तो वैसे आप लोगों ने ना, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप गोश्त जो है ना वो बहुत कम लेती है, मटन और बीफ तो बहुत ही कम आप बनाती हैं, ज़्यादा जो है ना आपके घर में चिकन बनता है। तो मैं क्या करूं, मुझे तो मटन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ले भी आती हूँ, लेकिन बनता जो है वो कभी कभी है, क्योंकि ताहिर भी नहीं खाते हैं ज़्यादा और इशार भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। बस उनका चिकन पे ज़ोर होता है, और चिकन से ज़्यादा उनका चाइनीज़ पे ज़ोर होता है कि चाइनीज़ जो रेसिपीज़ है ना वो बस बना बना के दो हमें। तो अभी खैर मैं इनकी आदत जो है ना मैंने इनकी थोड़ी सी कम की है, आहिस्ता आहिस्ता कम करती जा रही हूँ और बहुत ही कम कर दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि चिकन जो है ना वो हद से ज़्यादा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल खाई नहीं, मेरा तो ऐसे दिल अजीब सा होता है। चिकन अब अच्छा भी नहीं लगता, जिस तरह की फूली हुई मुर्गियाँ होती हैं ना, तो वो मतलब सही भी नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे ना मैंने अभी मैंगो जो बादशाह सलामत हैं वो दरबार में हाजिर हो चुके हैं, और इनको जो है ना मैंने अभी फ्रिज में रख के तो उनको ठंडा किया था, फिर उसके बाद कट किया था। साथ में रोल जो है वो फ्राई किए थे, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ये खाने के बाद ना हम लोग फिर ज़रा शाम हुई है, अंधेरा हुआ तो अभी निकले हैं बाहर, क्योंकि आजकल गर्मी जो है ना वो
अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पिछले 10-15 दिन पहले जो है ना गर्मी काफ़ी उरूज पे थी। लेकिन फिर भी दुबई से, सऊदीया से, कतर से, बहरीन से, बाकी हर जगहों से जो है ना यहाँ पर सलाला में गर्मी इवन मस्कत से भी जो है ना वो कम थी। बस ऐसे नॉर्मल सी थी, लेकिन हमें ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हमें उतनी गर्मी की जो है ना वो अब आदत नहीं रही है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा वो लग रही थी क्योंकि मौसम यहाँ पर ना हमेशा नॉर्मल सा ही रहता है। तो कभी हल्का सा गर्म हो तो वो वैसे नॉर्मल रहता है, बहुत ही मतलब ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, इस तरह से बाहर का जिस तरह मौसम होता है ना उस तरह से रहता है। तो अभी ज़रा सी गर्मी होती है तो फिर हमें थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है। तो अभी खैर कम हो गई है क्योंकि खरीफ इंशाल्लाह 10 एक दिन के बाद जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और अभी भी माउंटेन्स पे तो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है खरीफ, वहाँ पर काफ़ी ठंड है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और यहाँ पर अभी हम लोग निकले थे बाहर क्योंकि मुझे कुछ सामान जो है वो लेना था। एक तो बकरा ईद आ रही है तो उसकी ग्रॉसरी करनी थी, जैसे मसाले वगैरह वो लेने थे, और सब्जियां वगैरह तो मैं सोच रही थी टमाटोज़ वगैरह एक दिन पहले ही लेके आऊँगी। यहाँ पर ना मैं कुछ बर्तन देख रही थी क्योंकि मैं नॉन स्टिक से ना अब जान छुड़ाना चाह रही हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही बड़ा जो है ना वो ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें हमें जब स्पेशली जब चावल बनाती हूँ ना तो मुझे वो स्पून जो है ना दूसरे वाला स्पैचुला यूज़ करना पड़ता है। और वो उससे फिर बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि आप ये वाला क्यों इसमें यूज़ करती हैं इन बर्तनों में, ये सही नहीं होता। तो फिर ना मैं चाह रही हूँ कि अब बस दूसरा कोई स्टील वाले कुछ ले लूँ, या जो ग्रेनाइट वाले होते हैं वो फिर भी बेहतर होते हैं नॉन स्टिक से। लेकिन नॉन स्टिक जो है ना वो मुझे अब बिल्कुल मेरे दिल से जो है ना वो उतर चुका है, और हेल्थ इश्यूज़ भी ज़ाहिर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं चाह रही कि अब मज़ीद उसको यूज़ करूं। तो यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह भी देख रही थी, और ये मैं देख रही थी कि बैटर डाल के ना केक में, जो केक वगैरह बनाने के लिए, बेकिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो ये दिखा रही थी मैं आपको, मैंने खुद पहली दफ़ा देखी है। यहाँ कुछ केचप वगैरह कुछ चीज़ें थी जो कि लेनी थी, और तायर मुझे कह रहे थे हाँ बकरा ईद आ रही है तो फिर अब केचप ले लो ताकि गोश्त जो है ना केचप के साथ लगा लगा के खाओ। हर चीज़ में मैंने कहा केचप मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मैंने इसके साथ गोश्त लगा के खाना, क्योंकि आप लोग पास्ता वगैरह ये चीज़ें बहुत खाते हैं ना, तो उसमें केचप जो है वो ज़रूरत होती है लाजमी। तो खैर मैं यहाँ पर अल अलाली वाली जो चिकन क्यूब्स होती हैं ना वो लेती होती हूँ, और वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। और दूसरी बात ये है कि मुझे जो कलरफुल सेवैयाँ होती हैं ना छोटी छोटी, जो उसमें डलती हैं, क्या कहते हैं, लबे शीरी में, तो वो चाहिए थी क्योंकि मुझे लबे शीरी बनाना था। तो अब मुझे कहीं भी वो मिल नहीं रही थी, मैं ढूंढ ढूंढ के मैं तो थक गई, लेकिन मुझे कहीं भी ना कलरफुल सेवैयाँ नहीं मिली, ना ही मुझे चिकन क्यूब्स मिली हैं। तो खैर जो कुछ मिला वो फिर हम लोग ले के घर आ गए थे। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें लगी, काफ़ी सारी चीज़ों से मुराद है कि जैसे वेजिटेबल्स वगैरह है ना, अनियन है, टोमेटोज़ है, ग्रीन चिली, पुदीना, धनिया, ये वाली चीज़ें जो है ना वो रहती हैं। ये ऑर्गेनिक है, सारे सड़े हैं। ये कितना प्यारा है, ये देखें। जल्दी है नहीं नहीं ये तो खूबसूरत, मैंने ये देखा। हाँ आई डोंट नो बट ये दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लव टू। 2 रियाल जल जाते हैं ना हमारे पास, हमारे तो बस यहाँ पर मैं अभी देख रही थी पीच के किस तरह के हैं, लेकिन मुझे उस तरह से पके हुए अच्छे मज़े के नहीं लगे। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा और दिन जो है ना वो गुजर जाए तो फिर इंशाल्लाह फिर लेंगे। और ये है फिग, जो कि हमें ऐसे अच्छी नहीं लगती है, हमें ड्राई अच्छी लगती है। 1-2 दफ़ा मैंने टेस्ट की थी, लेकिन वो मुझे वो मज़ा नहीं आया जिस तरह ड्राई फिग में ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेस्ट होता है, बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अभी आ गए थे घर, और ये मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, और साथ में इसमें मैंगो डाल रही हूँ, और बनाना मैंने इसमें कट किया है, एप्पल कट किया है। तो ये सारी चीज़ें कट करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और फिर इसमें डाल दूँगी मैं क्रीम ये जो कश्ता इसको बोलते हैं। और ये मुझे ना बताई थी मेरी एक सिस्टर कह लें, और अब तो मेरी फ्रेंड ही बन चुकी हैं, तो उन्होंने मुझे बताई थी। और मैंने क्योंकि पहले मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ना ये जो थिक वाली क्रीम होती है ना वो मुझे मिलती नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सारी मैं ले आई थी और काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी, तकरीबन 3-4 पैकेट इकट्ठे थे तो वो मैंने ले लिए थे। यहाँ पर अभी मैं जो
केक है उसको मैंने अच्छा सा किया है क्रश, और उसके बाद बस लेयर्स लगा दूंगी और ये कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, आजकल ठंडा ठंडा खाने को बड़ा दिल चाहता है कि ना, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में ना ज़रा ठंडा ठंडा, और आइसक्रीम भी अभी बनानी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फरमाइश जो है ना शाल की भी है और तायर की भी है कि घर पे आइसक्रीम बना लो। तो इंशाल्लाह आइसक्रीम भी बनाएंगे। और मैं क्यों गैर हाज़िर थी, वो इसलिए गैर हाज़िर थी क्योंकि शाल के पेपर चल रहे थे और अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने के बाद फिर हो जाती हैं छुट्टियां 3 महीने की। गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो काफ़ी लंबा जो है वो गैप होता है फिर स्टडीज़ में, और फिर बिल्कुल अब आराम से घर पे। तो अब मैंने सोचा कि मैं अब ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो मदर्स भी ना उस तरह से रिलैक्स नहीं होती, साथ ज़रूर बच्चों के लगना पड़ता है, और ना भी लगना पड़े ना तो फिर बहुत सारी ऐसे दिमाग के ऊपर ऐसे टेंशन होती है कि बस बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो खैर से हो जाएं, सही से हो जाएं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एग्ज़ाम हो गए हैं, छुट्टियां हो गई हैं और अब हम भी फ्री हैं, हमारी भी छुट्टियां हो गई हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैंने जो दाल क्या कहते हैं, दाल कद्दू मैंने बनाया था और वो पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा चिकन था, तो मैंने कहा चिकन और ये सारी चीज़ें मिक्स करके बना के ना तो इसमें चावल डाल देती हूँ मसाला बना के, और क्योंकि ज़ाया ना हो, एक खाना पड़ा हुआ है तो ज़ाया तो ना हो, तो फिर वही मैंने बस दाल कद्दू डाल दिया, थोड़ा सा चिकन था वो डाल दिया, और फिर इसमें चावल डालने के बाद अभी मैंने ये पुलाव बनाया है। ये हमारा रात का जो है वो खाना हो गया था रेडी। और कभी कभी इस तरह से चलता है कि आप जो है ना जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है ना, वो आप आराम से उसमें डाल के और उसमें कोई ना कोई चीज़ इस तरह से बना लेते हैं। तो बस ये अच्छा बना था, लेकिन बस मतलब वो एक सालन वाला टेस्ट जो है ना वो उसमें फिर आता ही आता है, क्योंकि आपने एक वो सालन के तरीके से सालन बनाया होता है ना, तो वो वाला जो पुलाव वाला जो चीज़ होती है ना वो फिर नहीं होती। तो यहाँ पर साथ में रायता बना लिया था और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।